अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं 1.6 द संगम एज 300 BC टू 200 AD। फिर संगम एज आया जो 300 BC से 200 AD तक चला। द हिस्टोरिकल विथ द संगम एज द हिस्टोरिकल पीरियड बिगेन इन साउथ इंडिया। अब देखिए जब संगम एज आया तब साउथ इंडिया में एक ऐतिहासिक समय का आरंभ हुआ। The word Sangam means the assembly of scholars of literacy figures held under the royal patronage of Pandyan kings of Madurai। अब देखिए संगम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं उस समय के, वो लोग इकट्ठा होते थे कहाँ पर? मदुराई के जो पांड्यन किंग्स थे, ठीक है, उनके अंडर। अर्ली तमिल लिटरेचर comprised works such as Tolkappiyam, the 8 anthologies, Etutogai, and the 10 Idylls, Patu Patu, and the 18 minor works, and the 3 epics, Shilpadikaram, Manimekalai, and Shiva Shindamani। ठीक है। The Sangam age extended roughly between 300 BC to 200 AD। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जब तमिल लिटरेचर जो बना उसमें जो काम होता था, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ था लिटरेचर में, तोल्कापियम नाम है, द 8 एंथोलॉजीज हुआ जिसको एटुटोगाई कहा गया, 10 आइडल्स हुआ जिसको पटु पटु कहा गया, द 18 माइनर वर्क्स, ये सब आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिलेगी वहां। द 3 एपिक्स, शिल्पादिकरम, मणिमेकलाई एंड शिवागा सिदामणि, ये हुआ, ठीक है, ये सब लिटरेचर बने। फिर जो संगम एज है वो माना जाता है कि 300 BC से 200 AD तक रहा। संगम लिटरेचर रेफर्स प्राइमरी टू पांड्यन किंगडम। अब जो संगम लिटरेचर है, जो लिखित वहां पर घटनाएं हैं, वो पांड्यन किंगडम के बारे में है। बट इट ऑल्सो कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द छोला एंड द चेरा किंगडम। लेकिन उसमें छोला और चेरा किंगडम्स के बारे में भी है, उनका जो साम्राज्य था उनके बारे में भी दिया गया है। किंगडम का मतलब क्या होता है? राज्य, साम्राज्य। द पांड्याज रूल्ड ओवर एन एरिया कंप्राइजिंग सदर्न तमिलनाडु। अब जो पांड्या थे वो कहां पर राज किए थे? तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में, ठीक है, दक्षिणी भाग में। मदुराई वॉज देयर कैपिटल, और इसका कैपिटल क्या था? मदुराई। द चेराज रूल्ड ओवर केरला एंड द चोलाज ऑक्युपाइड द नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश। अब जो चेराज थे वो कहां पर राज किए? केरला में। और जो चोलाज थे वह नॉर्दर्न तमिलनाडु, उत्तर दिशा तमिलनाडु की, और दक्षिण दिशा आंध्र प्रदेश की, ठीक है। 1.7 द कुशाना एज। फिर कुशाना एज आया, संगम एज के बाद कुशाना एज आया। आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अ नंबर ऑफ फॉरेन पावर्स लाइक द बैक्ट्रियन किंग्स, ग्रीक्स, द शाकास, द पार्थियान्स एंड द खुशानाज इन्वेडेड इंडिया। अब देखिए जब मौर्यन एम्पायर का खात्मा हुआ, जब वह खत्म हुआ, तब कौन आया? तब बहुत सारे विदेशी ताकती भारत पे आक्रमण किए। उसमें कौन कौन थे? बैक्टेरियन ग्रीक्स थे, शाकास थे, पार्थियान्स थे, कुशानास थे। दे रूल्ड इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों पर राज किए। द कुशानास वर अ ब्रांच ऑफ द यूशी ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। कुशानास कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया में यूची जो है ट्राइब, उसके ये भाग थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ द कुशानास वॉज कुजुला कटफिसेस। पहले इसके जो शासक थे कुशानास के वो कौन थे? कुजुला कटफिसेस। ही वॉज सक्सीडेड बाय विमा कटफिसेस। अब इसके बाद कौन आया? कुजुला कटफिसेस के बाद विमा कटफिसेस राज किए। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी वॉज कनिष्क, हु बिकेम किंग आफ्टर विमा। अब देखिए कुशाना डायनेस्टी के जो सबसे महान राजा थे वो कनिष्क थे, ठीक है, उनके बाद विमा आए। कुशाना कॉन्कर्ड कश्मीर एंड एस्टैब्लिश्ड हिज सुपरमेसी ओवर द इंडो-गैंगनेटिक प्लेन्स। कुशाना क्या किए? कश्मीर को हथिया लिए, उस पर राज किए और अपना सुपरमेसी दिखाए। कहां पर? ताकत दिखाए। इंडो-गैंगनेटिक प्लेन्स ये एक जगह है।
ही ऑक्यूपाइड काशगर, यारखंड एंड कोटान इन सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में वो काशगार, यारखंड और कोटान, यहाँ पे भी वो कब्जा कर लिए। ये सब जगह का नाम है। पंजाब एंड अफगानिस्तान वर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। अब देखिए, उनका जो साम्राज्य था उसमें पंजाब और अफगानिस्तान भी था। कनिष्क वॉज अ डिवोटेड बुद्धिस्ट। अब जो कनिष्क था वो कौन थे? एक डिवोटेड, वो बौद्ध धर्म मानते थे, वो बुद्धिस्ट थे। थ्रू हिज एफर्ट्स बुद्धिज्म स्प्रेड टू चाइना, सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज। अब उनके एफर्ट्स की वजह से जो बुद्धिज्म धर्म है वो चाइना तक, सेंट्रल एशिया और दूसरे देशों तक पहुंचा। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। उनको कला और ज्ञान का बहुत ही शौक था। पुरुषपुरा, पेशावर वॉज हिज कैपिटल। पुरुषुपेरा, अब जो पेशावर नाम से जाना जाता है, वह इसका कैपिटल था। कनिष्क सक्सेसर्स वर वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क टू एंड वासुदेवा। अब इसके जो सक्सेसर थे, इनके बाद जो लोग राज किए वो कौन थे? वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क टू एंड वासुदेवा। वसुदेवा वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ कुशानास। कुशानास के जो आखिरी सबसे महान राजा थे वो कौन थे? वसुदेवा। आफ्टर हिज डेथ द माइटी कुशाना एम्पायर क्विकली डिसइंटीग्रेटेड। जब वसुदेवा का देहांत हो गया तो जो कुशाना राज्य था, साम्राज्य था, वह टुकड़ों में बंटने लगा। The fall of Kushana Empire marked the beginning of political uncertainty in North India, which continued about a century. अब जब कुशाना एम्पायर का अंत हुआ तो इससे जो राजनीति थी वह अनसर्टेन हो गया नॉर्थ इंडिया में, जो कि लगभग 100 साल तक चला।